हेलो बच्चों, आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है साउंड, जो क्लास 9th की भौतिक विज्ञान की एक चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि साउंड क्या होती है, साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ध्वनि जो है संचरण के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको किसी न किसी चीज की माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग डेली लाइफ में मान लीजिए कि हमको यह सामान जो है इसको उठा करके मान लीजिए यहाँ पे ले जाना है, और यह सामान बहुत भारी है, इसका वेट जो है बहुत ही भारी है। तो ऐसे तो हम लोग उठा नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी माध्यम की सहायता लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर में इसको रख करके और इसको उठा करके, मान लीजिए यह कार ही टाइप का है, अब इसको कार के सहायता से उठा करके यहाँ पर लेकर के आ गए। यानी इस वस्तु को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जब ले आए तो हमको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता हुआ। उसी तरह से जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करती है तो उसको ले जाने में भी माध्यम का काम करेगा। यानी वहां पर भी कोई ना कोई माध्यम जो होगा जो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह उठा करके ले जाएगा। यानी हम पहले तो हम समझते हैं साउंड होता क्या है। तो साउंड करने का मतलब ये जो ध्वनि है यह एक तरह का कंपन है। क्या है? कंपन है। यानी जब कोई वस्तु कंपित होती है तो वही हमको क्या चीज में सुनाई देती है, साउंड के रूप में सुनाई देती है। और यही जो साउंड है आखिर सुनाई देती कैसे है, तो इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। कह सकते हैं कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे किसी वस्तु को ले जाने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, वैसे ही ध्वनि को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग अभी जो बोले कि ध्वनि को हम लोग एक जगह से जब दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसके लिए हमको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन सा मीडियम है जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो ध्वनि के समान मुक्ता जो वाहक समान जो है वो हम लोग वायु जल ठोस पदार्थ होते हैं। वायु जल और ठोस पदार्थ होते हैं, यानी गैस बोल सकते हैं, गैस, द्रव्य और गैस। यह तीन तरह का माध्यम जो है वो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और एक क्या हो गया, गैस हो गया। यानी ये जो तीनों है, ये तीनों जो है क्या करते हैं, तो ध्वनि जो है ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी यही जो तीनों माध्यम है जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायक होते हैं, ठोस, लिक्विड और गैस। अब देखिए, जो सॉलिड है, ठोस है, इसमें ध्वनि की सबसे तेज गति होती है। यानी जो भी सॉलिड चीजें होंगी उसमें ध्वनि की गति क्या होगी, सबसे तेज होगी। याद रखिएगा, सॉलिड में ध्वनि की गति क्या होगी, सबसे तेज होगी। और जो लिक्विड होगी इसमें ध्वनि की गति जो होगी मध्यम गति से चलेगी, यानी इससे थोड़ा सा कम गति से चलेगी। और ध्वनि की जो सबसे धीमी गति होती है वो किसमें होती है, तो वो होती है गैस में। किसमें होती है? गैस में। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये जो हमारा है क्या है, ठोस है, और ये क्या है, द्रव्य है, और ये क्या है, गैस है। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इसमें अगर साउंड सबसे तेज गति से अगर करती है तो किसमें करती है, ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। यानी कह सकते हैं कि ठोस में सबसे तेज होती है, द्रव में थोड़ा माध्यम में होती है, और गैस में क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यही तीन अवस्थाएं हैं जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करती है। आगे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक घंटी लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बेल होता है, जो अलग अलग ऑफिस में, कॉलेज में ये सब में लगा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक बेल जो होता है आखिर वो कैसे कार्य करता है, देखिए। इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बेल को हम लोग क्या करते हैं, एक कांच के बेल के जार में इसको रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर का जो कवर होता है उसको, मतलब हवा को आर पार नहीं होने देना। अगर हवा ही आर पार हो जाएगा तब तो एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए इसको यहाँ पर कर की सहायता से अच्छी तरह से इसको ढक देते हैं। और इसमें क्या होता है, घंटी को एक से कनेक्ट करते हैं और दूसरा को बैटरी से। यानी इस घंटी को जो होता है इसको हम लोग एक बेल से कनेक्ट करेंगे और एक बैटरी से करेंगे, चाबी से और एक बैटरी से। उसके बाद क्या करेंगे कि टेबल में वैक्यूम पंप पर फिट एक साइड ट्यूब लगाएंगे। यहाँ पर नीचा में एक परफेक्ट साइड ट्यूब को लगाएंगे जिसमें हवा आसपास न हो, और प्लग कुंजी पर स्विच करेंगे। यानी वहां पे जो हम लोग स्विच लगाए हैं उसको अगर हम स्विच करेंगे तो क्या होगा, घंटी बजने लगेगी। और यहाँ पर एक स्विच लगा दें ऑन ऑफ का, घंटी बजने लगती है।
घंटी जब बजने लगती है तो इस बोतल के अंदर यानी इस जार के अंदर जो हवा का मोलिक्यूल होगा वह आपस में क्या करेगा, ध्वनि पैदा करेगा यानी कंपन पैदा करेगा, एक दूसरे में मूवमेंट होगा, जो आप देख सकते हैं एक दूसरे में मूवमेंट होगा। और जैसे ही आप वैक्यूम पंप शुरू करते हैं तो वो सारे ध्वनि जो है एक जगह आकर के, मतलब हवा का जो कण है वो आकर के घंटी में एकत्रित हो जाती है और यह घंटी जार में वैक्यूम बनाता है। यह जो घंटी है जार में क्या बनाता है, वैक्यूम बनाने लगती है और घंटी की आवाज जो होता है हम लोगों को सुनाई देने लगता है। जैसे ही आप वैक्यूम पंप को बंद करते हैं हवा के अणु घंटी के जार में प्रवेश करने लगते हैं, यानी वैक्यूम पंप को जैसे ही बंद कीजिएगा हवा का जो कण है वो वैक्यूम ट्यूब में फिर से प्रवेश करने लगेगी और आवाज घंटी फिर से सुनाई देने लगेगी और फिर से क्या होगी, सुनाई देने लगेगी। यह इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें वायु, जल आदि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमको ध्वनि को उत्पन्न करना है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, अगर हम कुछ भी सुनते हैं तो समझिए कि कहीं ना किसी माध्यम से ही हमारे कानों तक कोई भी आवाज आती है। तो उसके लिए 3 माध्यम है, ठोस, द्रव्य और गैस। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक और एक्टिविटी करते हैं। तरल पदार्थ के माध्यम से यात्रा ध्वनि, यानी अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें कैसे ध्वनि की आवाज आएगी। तो मान लीजिए एक बड़ा सा जार है और उसमें हम लोग पानी को भर देते हैं, भरने के बाद इसके अंदर में कोई बेल को डाल देते हैं, ध्वनि पानी के माध्यम से यात्रा करती है कि नहीं इसी को हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या समझे, अगर पानी के अंदर में भी अगर हम कोई घंटी को बजाते हैं तो वो हमको बाहर सुनाई देगा, थोड़ा कम सुनाई देगा लेकिन सुनाई देगा। जैसे हम शुरू में ही पढ़ के आए कि अगर सबसे ज्यादा गति किसी चीज में करती है तो वो किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैसीय अवस्था में। तो पानी हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, तो इसमें हमको ध्वनि सुनाई देगा, भले ही कम सुनाई दे लेकिन देगा। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त चंद्रमा पर है, यानी आपका दोस्त चंद्रमा पर, क्या आप अपने दोस्त के आवाज उत्पत्ति किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं। मान लीजिए आप चंद्रमा पे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे यह चंद्रमा है, आगे हम लोग एग्जाम्पल में ही समझ लेते हैं। जैसे यह चंद्रमा है और इस चंद्रमा पर मान लीजिए आपका दोस्त है, अब यह दोस्त जो है आपस में बातें करेंगी तो क्या इनको और उनको आवाज सुनाई देगा, आप बता सकते हैं। नहीं सुनाई देगा, इसलिए नहीं सुनाई देगा क्योंकि वहां पे कोई माध्यम ही नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे वायु ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, आवाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करेगा, यानी वहां पे नो मीडियम होगा। कह सकते हैं कि वहां पे हमको सुनाई नहीं देगा, यानी वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि साउंड को ट्रेवल कराने के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर होना चाहिए और माध्यम होना चाहिए किसी ना किसी, जब माध्यम होगा तभी जाके हम लोग साउंड को सुन सकते हैं।